there will be a question in your screen. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल रूल्स बता रखे थे तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मेट बताया हुआ था. फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम डेट, इसमें हम डेट लिखते हैं. सेकेंड पार्टिकुलर्स, थर्ड एलएफ amount debit and amount credit. ओके, ये हमारा जनरल का फॉर्मेट है. फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हुआ है. इस पे डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनके बारे में लिखेंगे. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, विद नरेशन एलएफ लेजर पोलियर, जिसका यूज जनरलाइजिंग में नहीं होता है. अमाउंट डेबिटेड अमाउंट और क्रेडिटेड अमाउंट. ओके, तो फर्स्ट आपकी स्क्रीन में सम दिखाई दे रहा होगा. फर्स्ट एंट्री Jan 1st 1999. तो ईयर सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 1999. फिर डेट है हमारी Jan 1st. ओके, Jan 1st स्टार्टेड बिजनेस विथ 10,000 रुपी कैश एंड गुड्स वर्थ 6,000 रुपीज. मोर देन 60% सम में ये एंट्री, इस तरीके की एंट्री आपको मिलेगी बिजनेस स्टार्ट करने की. और इस एंट्री में होता क्या है कि कैपिटल, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है कैपिटल होता है. कैपिटल किसी फॉर्म में हो सकती है, कैश में, चेक में, लोन में, मशीनरी, बैंक एसेट्स के फॉर्म में. तो जिससे भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे. अगर एसेट्स के फॉर्म में है तो कैश, उसने बिजनेस किससे स्टार्ट कर रखा है, कैश और गुड्स से, तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट. ओके, समझ में आ रहा है. कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है, LIC इंक्रीज होती है, तो मैंने क्या बताया था कि क्रेडिट होता है. तो LIC वाला रूल हम अप्लाई करेंगे. इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे. एसेट्स होंगे और एक्सपेंसेस होंगे, वो जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे. यही बताया हुआ था मैंने. तो यहां पे कैश क्या है, कैश हमारी एसेट्स है. तो एसेट्स है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इस फॉर्म में लेके आ रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट. अब ट्रेडिशनल जो रूल था उसके अकॉर्डिंग भी कैश आ रही है और गुड्स भी आ रहा है. बिजनेस में एंट्री कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैश से कर रहा है और गुड्स से कर रहा है. तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. स्टार्टेड with cash and goods. ओके, अमाउंट दे रखी हुई है 10,000 एंड 6,000. तो 10,000 भी हमारी कैश है और 6,000 रुपये हमारा गुड्स है. टोटल 16,000 रुपये हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी बिजनेस में. जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. लाइन ड्रॉ कर देंगे. नेक्स्ट एंट्री दे रखी हुई है, गुड्स सोल्ड टू राकेश फॉर कैश. डेट है Jan 2nd. तो जनवरी 2nd को गुड्स सोल्ड कर रखा हुआ है राकेश को. तो मैं गुड्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि गुड्स हमारा क्या होता है, इट इज अ टेंजिबल एसेट्स. इसको टेंजिबल एसेट्स में हम रख सकते हैं. ठीक है,
अब गुड्स जब परचेज करेंगे तो क्या होगा, एसेट्स, एसेट्स कहां है, यहां पे है। जब परचेज होगा तो वो क्या होगा, आएगा, आएगा ना बिजनेस में, और जब सोल्ड करेंगे तो वो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट कर देंगे और डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे है, तो इजीली आपको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड, ओके। अगर आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ट्रेडिशनल में भी जा सकते हो। ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग आप जब उसमें देखोगे कि लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू राकेश फॉर कैश, तो यहां पे गुड सोल्ड कर रखा हुआ है, इसका मतलब गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो गुड्स आर गोइंग तो टू गुड्स। अब यहां पे गुड्स जब जाएगा तो उसको सेल्स लिखेंगे क्योंकि सोल्ड हो रहा है, तो गुड्स अकाउंट ना लिख के सेल्स अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और क्या आ रहा है, लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू राकेश फॉर कैश, कैश आ रही है। अगर यहां पे कैश वर्ड ना दे रखा होता, कैश नहीं आ रही होती, तो हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ के उसमें जिसको हम सोल्ड कर रहे हैं उसको हम रिसीवर को डेबिट कर देते हैं, ओके। तो यहां पे हम कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 3800 रुपीज, डेबिट साइड में 3800 और क्रेडिट साइड में 3800। डेबिट और क्रेडिट की प्रॉब्लम अब आपको नहीं होनी चाहिए। डेबिट को फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, डीआर साइड में लिख देते हैं, राइट हैंड साइड, टू वर्ड का यूज करके सेल्स अकाउंट लिख देते हैं। इंडियन अकाउंटिंग में तो ऐसे ही होता है, टू वर्ड का, और अदर कंट्रीज वगैरह में टू वगैरह कंपलसरी नहीं है, नीचे नेक्स्ट लाइन में ही लिख देते हैं। तो लेकिन हम लोगों को टू वर्ड का यूज करना है क्रेडिट के लिए, तो टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। अब ये गुड्स राकेश को सोल्ड कर रखा हुआ है या मुकेश को कर रखा हुआ है, अब ये मैटर नहीं करता है क्योंकि इसके अगेंस्ट हमको क्या रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी चेन थर्ड। तो चेन थर्ड में गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश, तो गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश, तो गुड्स परचेज होगा तो हमारी जो गुड्स है, गुड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि टेंजिबल एसेट्स होती है, और एसेट्स गुड्स परचेज करेंगे तो इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब इंक्रीज होती है एसेट्स तो वो डेबिट होती है। व्हाट कम्स इन, डेबिट। ट्रेडिशनल में व्हाट कम्स इन, डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। इसमें एसेट्स जब इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, ओके। तो हम दोनों व्यू से उसको देख सकते हैं कि चाहे आप ट्रेडिशनल में जाना चाहो या मॉडर्न में जाना चाहो, जिसमें जाना चाहो उसमें आप जाके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश, तो नरेश से हमने गुड्स परचेज कर रखा हुआ है गुड्स, तो गुड्स आ रहा है गुड्स अकाउंट, डेबिट, गिवर कौन है, नरेश, ओके। तो इस गुड्स को परचेज कर रखो, तो गुड्स ना लिख के हम परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश, परचेज एसेट्स इंक्रीज, नरेश गिवर क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज बाय नरेश, ओके। अमाउंट है 3600 रुपीज, तो अमाउंट है 3600 रुपीज। आई थिंक इसके बाद आपको नहीं दिखाई देगा नीचे, ठीक है। तो ये एंट्री समझ में आया, इसको मैं रफ करूं, पॉज करके देख लेना, रफ कर रहा हूं इसको।
नेक्स्ट एंट्री है हमारी रेंट पेड। तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। और नॉमिनल ट्रेडिशनल में जाएंगे तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस मैंने बताया हुआ था, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो एक्सपेंसेस हमारे किस फॉर्म में हुए हैं, रेंट के फॉर्म में हुए हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट गोज ऑन, क्या जाएगा बिजनेस से, कैश टू कैश अकाउंट। बीइंग रेंट पेड, डेट Jan 4 amount 200। आई थिंक आपको इजली समझ में आ रहा होगा। Jan 5 परचेज फर्नीचर। तो जब भी हम परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, ध्यान दीजिए, जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं तो हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कोई एसेट्स हम परचेज करेंगे तो उस एसेट्स का नेम लिखेंगे, उस एसेट्स का नाम लिखेंगे। तो हमने क्या परचेज कर रखा हुआ है, फर्नीचर परचेज कर रखा हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो गया। जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो किसी का नाम जब मेंशन नहीं है, किसी का नेम मेंशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। तो टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज, ओके। डेट Jan 5th, अमाउंट 600 रुपीज। लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन एफ कॉलम से बाहर नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट मेड टू नरेश। तो हम नरेश को पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे, नरेश को हम पेमेंट कैश में करेंगे। तो जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से बिजनेस में क्या चला जाएगा, कैश चली जाएगी। और कौन सा रूल फॉलो होगा, ट्रेडिशनल में व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमारा रियल अकाउंट का फॉर्मूला, रियल अकाउंट का रूल्स फॉलो होगा। और हम मॉडर्न उसमें जाएंगे तो कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। और एसेट्स हमारी जब जाएगी डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इन मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों से एक चीज क्लियर हो रही थी कि कैश हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि कैश एसेट्स होती है और वो डिक्रीज हो रही है, जाएगी तो डिक्रीज होगी, क्रेडिट होगी। और गोज आउट होता है ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग तो भी हमारा क्रेडिट होता है। तो टू कैश अकाउंट किसको पेमेंट कर रहे हैं, नरेश को। तो नरेश रिसीवर है, नरेश डेबिट, ओके। तो नरेश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। जब नरेश को पेमेंट कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और जब लायबिलिटी कम हो जाएगी तो हमारा डेबिट हो जाएगा, ओके। लायबिलिटी समझ रहे हैं ना आप। किसी को पेमेंट करनी थी, नरेश से हमने परचेस कर रखा हुआ था, उसको पेमेंट करनी थी, तो हम लायबल थे कितने, 3600 रुपीज पे करने के। और जब देन आफ्टर हमने क्या कर रखा हुआ है, उसको 3600 रुपीज पेमेंट कर दी हुई है, तो हमारी लायबिलिटी 3600 रुपीज से कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होगी तो हमारी वो डेबिट होगी। तो डेबिट कर देंगे 3600 रुपीज, 3600 रुपीज। अंडरस्टैंड, बीइंग पेमेंट मेड, ओके। 3600, डेट June 6th। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू संजय। तो गुड सोल्ड कर रहे हैं संजय को, तो गुड सोल्ड कर रहे हैं, क्लियर है, सेल्स है। सेल्स हमेशा डेबिट होगी, सेल्स विल नेवर बी डेबिटेड। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, सेल्स विल नेवर बी डेबिटेड, ओके।
तो सेल्स किसी भी कंडीशन में डेबिट नहीं होगी, सेल्स क्रेडिट ही होती है। एक्सेप्शनल में की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। तो सेल्स हमारी क्रेडिट होगी। दे रखा हुआ है गुड सोल्ड टू संजय, तो संजय हमारे रिसीवर है संजय। जब गुड सोल्ड करेंगे तो रिसीवर कौन हो गया? संजय हो गया। गुड सोल्ड कर रखा हुआ है हमने, तो हमारे संजय डेबिट हो जाएंगे और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। इसको रफ कर रहा हूं। संजय टू सेल्स। जब इस ट्रांजेक्शन में लिखा होता है गुड सोल्ड टू संजय फॉर कैश, तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं। इस कंडीशन में हमारा संजय क्या हो गया? डेटर हो गया। डेटर हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स हमारी जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग जब जो रिसीवर होता है उसको पर्सनल अकाउंट नाम है, तो पर्सनल अकाउंट में जाके देखेंगे। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया हुआ था कि डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। रिसीवर संजय है। सेल्स एसेट्स होती है, मैंने आपको बताया टेंजिबल एसेट्स, और सेल्स हमारी हो रही है तो हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज होगी मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो क्रेडिट में आएगी। ट्रेडिशनल में जाके देखेंगे तो गुड्स गोज आउट हो रहा है, ये हमारा किस में आ जाएगा? रियल अकाउंट में। जब गुड्स गोज आउट होता है तो हम किस में लिखते हैं? क्रेडिट में। तो संजय टू सेल्स बीइंग गुड सोल्ड। ओके, अमाउंट है 4,000 रुपीज। 4,000 लैंड ड्रॉ कर दी। डेट Jan 7th। डिपॉजिटेड इन बैंक। आप क्या डिपॉजिट करेंगे बैंक में? व्हाट विल यू डिपॉजिटेड इन बैंक? क्या डिपॉजिट करेंगे बैंक में? कैश करेंगे। कैश करेंगे अगर डिपॉजिट बैंक में, तो कैश आपके पास से क्या होगी? आप बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे तो कैश चली जाएगी। ओके, और रिसीवर कौन होगा? बैंक होगा। बैंक हमारा क्या होता है? एसेट्स होती है। एसेट्स होती है, कैश भी हमारी एसेट्स होती है। लेकिन मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो हमारी कैश गोज आउट हो रही है और रिसीवर कौन है? बैंक के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज भी हो रही है, और एसेट के फॉर्म में कैश डिक्रीज भी हो रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम ट्रेडिशनल पे जाके देखेंगे तो ट्रेडिशनल में डेबिट रिसीवर, तो डेबिट रिसीवर कौन रिसीव कर रहा है? बैंक कर रहा है डेबिट, और गोज आउट क्या हो रहा है? रियल अकाउंट में ट्रेडिशनल के गोज आउट कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ट्रेडिशनल मॉडर्न ट्रेडिशनल, AELIC मॉडर्न, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। Jan 8th, 500 and 500। आई थिंक इस वीडियो में आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया होगा, और अब आप इजीली जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। ओके।